यूपीएसएससी आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह परीक्षा जितनी कठिन होती है, उससे कहीं ज्यादा कठिन इस परीक्षा का इंटरव्यू होता है। इस परीक्षा के इंटरव्यू में सवालों को इस तरह घुमा कर पूछा जाता है कि अच्छे अच्छे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं और वह सरल से सवाल का गलत उत्तर दे बैठते हैं। आइए तो देखते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, आप किस पर बैठते हैं, किस पर सोते हैं और किससे अपने दांत साफ करते हैं? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, कुर्सी पर बैठते हैं, बिस्तर पर सोते हैं और टूथब्रश से दांत साफ करते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या चीज ऊपर नीचे जाती है पर हमेशा एक ही जगह रहती है? कैंडिडेट ने सोचते हुए जवाब दिया, सर, सीढ़ियां। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वह क्या है जो ऊपर जाता है लेकिन कभी नीचे नहीं आता? कैंडिडेट ने शांति से जवाब दिया, सर, उम्र। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, पहिया के आविष्कार के बाद क्या हुआ? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, क्रांति हुई। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, ऐसा क्या है जिसके सिर और पूंछ होती है लेकिन शरीर नहीं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सिक्का। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन बड़ा है, मिस्टर बिगर, मिसेस बिगर या उनका बच्चा? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, बच्चा, क्योंकि वह लिटिल बिगर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर आप कप को टेबल पर दक्षिण की ओर रखते हैं जबकि आप टेबल के उत्तर की तरफ हैं, तो कप के हैंडल किस तरफ होंगे? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, हैंडल हमेशा बाहर की तरफ होता है, चाहे कप का मुंह जिस भी दिशा में हो। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या यह कानूनी है कि एक आदमी अपनी विधवा की बहन से शादी कर सकता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, नहीं, क्योंकि वह आदमी तो मर चुका है, इसलिए शादी करना संभव नहीं है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्यों 1968 पैसे 1967 पैसों से ज्यादा मूल्यवान हैं? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, क्योंकि 1968 पैसों में 1967 पैसों की तुलना में एक और पैसा होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक आदमी के पास एक लोमड़ी, एक मुर्गी और एक अनाज की बोरियां हैं। उसे एक नदी पार करनी है, लेकिन वह सबको एक साथ नहीं ले जा सकता। अगर वह लोमड़ी को मुर्गी के साथ छोड़ देता है तो लोमड़ी मुर्गी को खा जाएगी, लेकिन अगर वह मुर्गी को अनाज के साथ छोड़ देता है तो मुर्गी अनाज खा जाएगी। वह तीनों को सुरक्षित कैसे पार करेगा? कैंडिडेट ने सोचे हुए जवाब दिया, सर, सबसे पहले वह मुर्गी को पार ले जाए, फिर वापस आकर अनाज को ले जाए और इस यात्रा में मुर्गी को भी साथ ले जाए। वह मुर्गी को छोड़ देगा और लोमड़ी को अनाज के साथ छोड़ने के लिए ले जाएगा, फिर वह वापस आएगा और मुर्गी को ले जाएगा। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर मिसेस जॉन का बंगला पूरी तरह से गुलाबी रंग में सजाया गया है, जिसमें दीवारें, कालीन और फर्नीचर सब कुछ गुलाबी है, तो सीढ़ियां किस रंग की होंगी? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, सीढ़ियां नहीं होंगी, क्योंकि बंगले में दूसरी मंजिल नहीं होती। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक लड़के ने अपनी फुटबॉल को 10 फीट तक लात मारी और फिर वह गेंद अपने आप उसके पास वापस आ गई, यह कैसे संभव हुआ? कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, सर, उसने गेंद को ऊपर की ओर लात मारी थी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, एक आदमी बाहर मूसलाधार बारिश में बिना किसी सुरक्षा के कैसे जा सकता है और फिर भी उसके सिर पर एक भी बाल गीला नहीं होता? कैंडिडेट ने शांति से जवाब दिया, सर, वह गंजा था। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर की ओर 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और पश्चिम की ओर 10 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं निकलता। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, अगर हवाई जहाज दुर्घटना में हर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो फिर 2 लोग कैसे बच जाते हैं? कैंडिडेट ने सोचते हुए जवाब दिया, सर, वे दोनों शादीशुदा थे, इसलिए वे सिंगल नहीं थे। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, क्या ऐसा है जो टूटता है पर गिरता नहीं, और क्या ऐसा है जो गिरता है पर टूटता नहीं? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, सुबह टूटती है पर गिरती नहीं और रात गिरती है पर टूटती नहीं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ में 30 दिन होते हैं, लेकिन कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर,
हर महीने में 28 दिन होते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा। वकील मेरा भाई है, अकाउंटेंट ने गवाही दी। लेकिन वकील ने गवाही दी कि उसका कोई भाई नहीं है। कौन झूठ बोल रहा है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, कोई भी नहीं, क्योंकि अकाउंटेंट उसकी बहन थी। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा। अंकल बिल के फार्म में एक भयानक तूफान आया और 7 को छोड़कर सभी भेड़ें मर गईं। कितनी भेड़ें अभी भी जीवित हैं? कैंडिडेट ने तुरंत जवाब दिया, सर, 7 भेड़ें अभी भी जीवित हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, आप उस महिला को क्या कहते हैं जो हमेशा जानती है कि उसका पति कहां है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, उसे विधवा कहते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा जानवर अपने शरीर के तापमान को पानी के हिसाब से बदल सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, मगरमच्छ ऐसा जानवर है जो अपने शरीर का तापमान पानी के अनुसार बदल सकता है। यह अपनी मोटी त्वचा के नीचे वसा की परतों की मदद से ठंडे पानी में भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित रखता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा समुद्री जीव सबसे ऊंची छलांग लगाता है? कैंडिडेट ने बड़े गर्व के साथ जवाब दिया, सर, डॉल्फिन समुद्री जीवों में सबसे ऊंची छलांग लगाने के लिए जानी जाती है। यह पानी से लगभग 30 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकती है और इसकी मजबूत पूंछ इसे हवा में ऊंचा उठाने में मदद करती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा जानवर हर साल अपनी खाल बदलता है? कैंडिडेट ने सोचते हुए जवाब दिया, सर, सांप हर साल अपनी खाल बदलता है। यह प्रक्रिया, जिसे मल्टिंग कहा जाता है, सांप को नई खाल प्राप्त करने और पुरानी से छुटकारा पाने में मदद करती है, जिससे वह स्वस्थ बना रहता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा कीड़ा 10 गुना भारी वजन उठा सकता है? कैंडिडेट ने उत्साह के साथ जवाब दिया, सर, चींटी एक ऐसा कीड़ा है जो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भारी वजन उठा सकती है। यह उनके मजबूत जबड़ों और शरीर की संरचना के कारण संभव होता है, जो उन्हें भारी वस्तुएं उठाने में सक्षम बनाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा पक्षी सबसे लंबे समय तक बिना रुके उड़ सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, सर, अल्बाट्रॉस पक्षी सबसे लंबे समय तक बिना रुके उड़ सकता है। यह पक्षी हजारों मील की दूरी बिना थके तय कर सकता है, क्योंकि इसके लंबे पंख इसे हवा में तैरने में मदद करते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा जानवर 20 फीट लंबी छलांग लगा सकता है? कैंडिडेट ने खुशी के साथ उत्तर दिया, सर, कंगारू 20 फीट लंबी छलांग लगाने में सक्षम है। इसके शक्तिशाली पिछले पैर इसे इतनी ऊंची और लंबी छलांग लगाने में मदद करते हैं, खासकर जब यह तेजी से भाग रहा होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा कीड़ा 200 बार अपने शरीर के आकार से अधिक दूर उड़ सकता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मधुमक्खी अपने शरीर के आकार से 200 गुना ज्यादा दूरी तक उड़ने में सक्षम होती है। इसके मजबूत पंख और उच्च ऊर्जा संग्रहण क्षमता इसे इतनी दूर उड़ने में सक्षम बनाते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा समुद्री जीव बिना खून के जीवित रह सकता है? कैंडिडेट ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, सर, जेलीफिश एक ऐसा समुद्री जीव है जो बिना खून के जीवित रह सकता है। इसका शरीर सीधे पानी से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जिससे यह जीवित रहता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई पर उड़ता है? कैंडिडेट ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, सर, ग्रिफॉन गिद्ध सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। यह पक्षी 37,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
जो अन्य पक्षियों से कहीं अधिक है? बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा। कौन सा जानवर बिना पानी पिए 1 साल तक जीवित रह सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, सर, टारगेट नामक छोटा सा जलीय जीव बिना पानी पिए 1 साल तक जीवित रह सकता है। यह अपने शरीर के अंदर पानी को संरक्षित करने की क्षमता रखता है, जिससे यह लंबे समय तक बिन पानी के भी जीवित रह सकता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन सी चिड़िया एक घोंसले में 100 से ज्यादा अंडे देती है? कैंडिडेट ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो एक घोंसले में 100 से अधिक अंडे देता है। इसका प्रत्येक अंडा लगभग 6 इंच लंबा, 15-18 इंच परिधि का होता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो अपने शरीर का रंग बदल सकता है और हर रंग में खुद को छुपा सकता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, वह जीव गिरगिट है। गिरगिट के पास विशेष कोशिकाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, जो उसे अपने वातावरण के अनुसार रंग बदलने में मदद करती है, जिससे वह खुद को शिकारियों से बचा लेता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा पक्षी है जो बिना रुके लगातार 10 महीनों तक उड़ सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, सर, बार टेल्ड गॉडविट नामक पक्षी ऐसा कर सकता है। यह पक्षी बिना रुके और बिना जमीन पर उतरे लगभग 10 महीने तक उड़ता रहता है, जिससे इसकी उड़ान दुनिया की सबसे लंबी उड़ानों में गिनी जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो बिना सर के भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वो तिलचट्टा है। तिलचट्टा बिना सिर के भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि उसके शरीर के अन्य अंग भी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा समुद्री जीव है जो उम्र बढ़ने के बावजूद जवान बना रहता है? कैंडिडेट ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, सर, वो मेडुसा जेलीफिश है। यह जेलीफिश उम्र बढ़ने के बावजूद खुद को फिर से युवा बना सकती है, जिससे इसे बायोलॉजिकल अमरता प्राप्त है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जिसका दिल उसके सिर में होता है? कैंडिडेट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सर, वो झींगा है। झींगा का दिल उसके सिर के हिस्से में होता है, जिसे सेफालोथोरैक्स कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो बिना पानी के भी कई महीनों तक जिंदा रह सकता है? कैंडिडेट ने बिना रुके उत्तर दिया, सर, ऊंट ऐसा जीव है जो बिना पानी के कई हफ्तों तक जीवित रह सकता है। ऊंट की शरीर संरचना उसे लंबे समय तक पानी के बिना भी सहनशील बनाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा दिन बिना खाए रह सकता है? कैंडिडेट ने उत्साहित होकर जवाब दिया, सर, वो जीव भालू है। भालू सर्दियों में हाइबरनेशन के दौरान कई महीनों तक बिना खाए सो सकता है और उसकी चयापचय दर धीमी हो जाती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जानवर है जो दुनिया का सबसे ताकतवर काटने वाला जबड़ा रखता है? कैंडिडेट ने थोड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, सर, मगरमच्छ का जबड़ा सबसे ताकतवर होता है। उसके जबड़े की ताकत किसी भी अन्य जीवित प्राणी की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा जीव है जो पूरी तरह से अदृश्य हो सकता है? कैंडिडेट ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सर, वो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग और आकार बदलकर पूरी तरह से अपने पर्यावरण में छुप सकता है, जिससे वह शिकारियों से बच जाता है।
बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है? कैंडिडेट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है। इसके पैरों की विशेष संरचना और शरीर का वजन इसे इस तरह सोने में मदद करता है जिससे यह शिकारियों से सुरक्षित रहता है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, वो कौन सा विषैला जीव है जो 6 दिन बिना सांस लिए रह सकता है जिंदा, साल भर रह सकता है बिना खाए? कैंडिडेट ने जवाब दिया, सर, बिच्छू। बिच्छू के फेफड़ों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि वो लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक सकता है। इस तरह के फेफड़ों को बुक लंग्स कहा जाता है। इनका आकार किताब के मुड़े हुए पन्नों की तरह होता है, इसीलिए उन्हें यह नाम दिया गया है। उनके फेफड़ों में अच्छी मात्रा में हवा रुक सकती है और यह सांस लेने की क्रिया के दौरान भी होता रहता है। यही वजह है कि हवा की रिजर्व मात्रा रहने की वजह से वो 6 दिन तक बिना हवा को एक्सचेंज किए हुए भी जिंदा रह सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, एक लड़का एक लड़की के साथ ऐसा क्या करता है कि लड़की रो पड़ती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, शादी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, पानी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा देश है जहां पर सुअर का नाम नेपोलियन रखना गैर कानूनी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, फ्रांस। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो एक बाप अपनी बेटी के जन्म पर उसको देता है और शादी होने पर ले लेता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, उपनाम। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो सिर्फ बोलने से टूट जाती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, खामोशी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे बहुत खराब माना जाता है फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, गुस्सा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन है जो आपका माल भी रख लेता है और पैसे भी नहीं देता? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, नाई। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, दूल्हे का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी वाले दिन तो दूल्हे के पास होता है लेकिन शादी के बाद खत्म हो जाता है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सुख और चैन। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है पर अपनी जगह से हिलती नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, सड़क। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो क्या है जो मन में है और दिल में है पर धड़कन में नहीं है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, आमिर खान। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, होटल के चादर हमेशा सफेद ही क्यों होते हैं? कैंडिडेट जवाब देती है, सर, होटल के कमरों में सफेद बेडशीट डालने की सबसे मुख्य वजह यह है कि सफेद चादर को साफ करना काफी आसान रहता है। दरअसल होटलों में सभी कमरों की चादरों को एक साथ ब्लीच से धोया जाता है, साथ ही इन्हें क्लोरीन में भी भिगोया जाता है।
ऐसे में अगर ये चादरें रंगीन होंगी तो बहुत जल्दी इनका कलर फेड होने लगता है। वहीं सफेद रंग की चादर में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। सफेद चादर होने पर उस पर लगा दाग ब्लीच की मदद से आसानी से साफ भी हो जाता है। गर्मी और मॉनसून में सीलन की वजह से अक्सर बेडशीट से बदबू आने लगती है। ब्लीच और क्लोरीन से सफेद चादरों की रंगत तो बरकरार रहती ही है, इसके साथ साथ इन्हें स्मेल फ्री रखना भी काफी आसान रहता है। इसीलिए ज्यादातर होटल रूम में सफेद बेडशीट का ही यूज किया जाता है। व्हाइट कलर को अमूमन लग्जरी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। ऐसे में होटल रूम में सफेद बेडशीट रूम को लग्जरी लुक देने का काम करती है। इसके अलावा कम दाम में मोटी चादर खरीदने के लिए व्हाइट कलर बेस्ट ऑप्शन होता है। सफेद रंग को सकारात्मकता और शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। ऐसे में होटल रूम में चैन की नींद सोने से लेकर सुकून से बैठने तक व्हाइट बेडशीट का इस्तेमाल बेस्ट होता है। इसके अलावा सफेद कलर मन को शांत और खुश रखने में भी सहायक होता है। होटलों में सफेद बेडशीट डालने का सिलसिला 90 के दशक के बाद शुरू हुआ। 1990 से पहले चादर में लगी गंदगी छुपाने के लिए अक्सर क्लर्ड बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1990 के बाद वेस्टर्न होटल डिजाइनरों ने रूम को लग्जरी लुक देने और ग्राहकों को कंफर्टेबल अनुभव देने के लिए सफेद बेडशीट बिछाने की शुरुआत की। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां 2 शादी की जाती है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, आइसलैंड ऐसा देश है जहां 2 शादी की जाती है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, लाल अंगूर का देश किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, सर, अमेरिका ऐसा देश है जहां लाल अंगूर पाए जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने नेक्स्ट सवाल पूछा, भारत में चूहे का मंदिर कहां है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर, राजस्थान में चूहे का मंदिर है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, कौन से पत्थर डूबते नहीं हैं? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, फ्यूज पत्थर डूबते नहीं हैं। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ज्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, ज्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, हाथी का देश किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने जवाब देते हुए कहा, सर, थाईलैंड को हाथी का देश कहा जाता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कहां है? कैंडिडेट जवाब देते हुए कहा, सर, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल गुजरात में है। बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा, सांप के जहर का रंग कौन सा होता है? कैंडिडेट ने आसानी से जवाब दिया, सर, सांप के जहर का रंग पीला होता है। बोर्ड मेंबर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा देश है जहां पीले कपड़े पर बैन है? कैंडिडेट ने जवाब में कहा, सर, मलेशिया में पीले रंग के कपड़े पर बैन है।